हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ज्यादा बेहतरीन और यूनिक जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एयरपोर्ट भर्ती 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, मुझे सालों हो चुके हैं जॉब अपडेट्स देते हुए, लेकिन अब तक का ये सबसे बेहतरीन जॉब अपडेट रहने वाला है क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी ही इतनी जबरदस्त है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अराउंड 15,000 प्लस वैकेंसीज निकली हुई हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहां पर आपको 70,000 रुपए महीना तक की सैलरी मिलेगी। कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। जॉब टाइप के बारे में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ता है। साथ ही जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे। हु कैन अप्लाई, कौन कौन कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब तक अप्लाई किए जा रहे हैं, लास्ट डेट वगैरह यहां पर क्या रखी गई है। क्लियर है? अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है वो इंडिगो वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की भर्ती है। इंडिगो के बारे में आप जानते होंगे, भारत की एक बहुत बड़ी एयरलाइन है जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15,000 प्लस निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, 15,000 प्लस वैकेंसीज अपने आप में मायने रखती हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है और सबसे खास बात यह है किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आगे आपको बताऊंगा। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है। काफी सारी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए काफी सारी पोस्ट है। 12वीं पास वालों के लिए बहुत सारी पोस्ट है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट है। आगे इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर एक एक पोस्ट का नोटिफिकेशन खोल के दिखाऊंगा। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, सैलरी आपको इसमें मैक्सिमम 70,000 रुपए तक मिलती है। वैसे पोस्ट वाइज सैलरी वेरी करती है, लेकिन हाईएस्ट सैलरी आपको इसमें 70,000 रुपए तक का देखने को मिलेगी काफी सारी पोस्ट के ऊपर। अब सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इंडिगो एयरलाइंस के अंदर ये जो भर्ती निकली है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर भर्ती है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। पोस्ट ध्यान से देखिएगा, आगे आपको क्वालिफिकेशन और बाकी की सभी जानकारी भी दूंगा। एक आपकी इसमें पोस्ट है कैबिन अटेंडेंट की, बहुत ही प्यारी सी बेहतरीन सी पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। नोटिफिकेशन भी आपको आगे दिखा दूंगा। साथ ही कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। कैबिन क्रू, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट सिक्योरिटी, स्क्रीनर असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सोशल मीडिया ORM बेहतरीन पोस्ट है। ऑफिसर सिक्योरिटी मेट्रो, ऑफिसर कार्गो ऑपरेशंस की पोस्ट है। साथ ही असिस्टेंट मैनेजर सोशल मीडिया, एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट की पोस्ट है। ऑपरेशंस एजेंट, पैसेंजर सर्विस एजेंट, रैंप लोड ऑफिसर, लोड एंड ट्रिम, बैगेजेस हैंडलर, फ्लाइट डिस्पैचर, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस रिवेन्यू, कंसल्टेंट, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। सीनियर मैनेजर कार्गो ऑपरेशंस की पोस्ट है। एयरपोर्ट स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट है। इनके अलावा और भी काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। ये तो मैंने आपको कुछ मेजर और बेस्ट पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। आगे आपको खुद दिखा दूंगा, खुद आप वेबसाइट खोल के पोस्ट को भी चेकआउट कर पाएंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह के बारे में। शुरुआत में बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 15,000 प्लस निकल के आई है। यहां पर सैलरी हमारी 27,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक है। यानी जो सबसे छोटी भी पोस्ट है ना 10वीं पास वालों के लिए, वहां पर भी मिनिमम सैलरी आपको शुरुआत में 27,000 मिलेगी। और जो ग्रेजुएट पास वालों के लिए कुछ हाई लेवल की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, वहां पर आपकी सैलरी इनिशियल इन हैंड 70,000 रुपए पर मंथ तक की है। देखिए दोस्तों, यहां पर सैलरी पोस्ट वाइज वेरी करती है। कुछ 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ऐसी पोस्ट है जिनकी मिनिमम सैलरी 27,000 है, कुछ पोस्ट के लिए 30,000 है, कुछ पोस्ट के लिए 35,000 है।
12वीं पास वालों की कुछ पोस्ट के लिए 40,000 सैलरी है, कुछ के लिए 45, कुछ के लिए 50,000 सैलरी है। ग्रेजुएट पास वालों की कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए मिनिमम सैलरी 45,000 है, 50,000 है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए 60,000, 70,000, 75,000 रुपए पर मंथ तक की सैलरी है। पोस्ट मैंने आपको बता दी, आगे आपको नोटिफिकेशन भी खोल के दिखा दूंगा और खुद आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 साल है सभी पोस्ट के लिए, कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी कि पोस्ट वाइज वेरी करती है मैक्सिमम एज लिमिट। कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल है, कुछ के लिए 35, कुछ के लिए 40, इस तरीके से रखी गई है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है, 12वीं पास ग्रेजुएट पास वालों के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से तो आप एलिजिबल है, भले आपने किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना कर रखे हो, सभी के लिए यहां पर अलग अलग पोस्ट है। अगर आपने बीए वगैरह कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएट पास हो, तो आपके लिए बहुत सारी पोस्ट है। बीकॉम वालों के लिए भी अलग अलग पोस्ट यहां पर है, बीएससी वालों के लिए भी आपको अलग पोस्ट देखने को मिल जाएगी, बीसीए बीबीए हर एक स्ट्रीम वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। क्लियर है? जॉब टाइप फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए है, ठीक है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी पोस्ट है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस है फिर भी आपके लिए यहां पर पोस्ट है, आप भी एलिजिबल है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनल पोस्टिंग, फाइनल जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अप्लाई मोड ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगा। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस कर दूं। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया अगर यहां पर एग्जाम नहीं है, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, तो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा सबसे पहले। एक पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए। एग्जाम नहीं है लेकिन पर्सनल इंटरव्यू आपका इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ये सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। क्लियर है? साथ ही दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन आपका इसमें होगा कुछ पोस्ट के लिए, एप्लीकेबल फॉर सम पोस्ट। कुछ हाई लेवल की पोस्ट है, ऑफिशियल लेवल की पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन होगा। बाकी जो मॉडरेट लेवल की पोस्ट है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए जो सिंपल पोस्ट है, उनमें आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। उसमें एक सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी परखी जाएगी कि भाई इस पोस्ट या फिट हो या फिर नहीं हो। इसको एक तरीके से एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी बोल दिया जाता है, यानी कि एयरपोर्ट का जो इन्वायरमेंट होता है, ये जो पोस्ट रहेगी, ये जो जॉब रहेगी, आप इसको इजीली एडेप्ट कर पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। इजी सा होता है, कर लोगे, ठीक है। बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है, वो लास्ट में होता है, जब आपको फाइनली बोल दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है कि हाँ पूरी तरीके से बिल्कुल फिट हो, कोई आपको मेडिकल इशू तो नहीं है। क्लियर है? तो ये आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिगो एयरलाइन जॉब वैकेंसी 2024, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, candidate must read the official notification carefully from the official website, that is www.jobs.goindigo.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। आपको आगे पूरी वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा, पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, नोटिफिकेशन भी खोल के आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर क्लियरली कहा गया कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सेकंड पॉइंट है, नाउ रजिस्टर योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फिलिंग ऑल योर डिटेल्स लाइक पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। यानी कि रजिस्टर करते टाइम आपको अपनी सारी डिटेल्स यहां पर क्लियरली भरनी है। डू नॉट फॉरगेट टू अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सही अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लास्ट पॉइंट है, नाउ कीप योर आइज ऑन दिस वेबसाइट फॉर अपडेटिंग एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट। ये सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। यहां पर कह रखा है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नजर बनाए रखें, वहीं पर आपको सारे अपडेट दिए जाएंगे, एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा, आपके पर्सनल इंटरव्यू या फिर जो भी आगे का प्रोसीजर रहेगा। क्लियर है यहां तक की? तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है आपको। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने इंडिगो एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा jobs.goindigo.in। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको बाकी की सभी जानकारी मिलेंगी। इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई करना है।
इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पर लिखा हुआ है सर्च जॉब्स। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिलहाल जितनी भी वैकेंसीज खुली हुई हैं, जितनी भी पोस्ट के ऊपर, सारी जानकारी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। देखिए, आज भी काफी सारी नई पोस्ट को यहां पर अपडेट किया गया है। जैसे कि ऑफिसर सिक्योरिटी की एक पोस्ट है जिसको आज ही 24 जुलाई 2024 को अपडेट किया गया है। एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी की पोस्ट है और भी काफी सारी बेहतरीन पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको पेजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 के ऊपर भी काफी सारी पोस्ट यहां पर लिस्ट करी गई हैं। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आज ही के दिन की गई है। क्लियर है? तो ये देखिए, बहुत सारी बेहतरीन पोस्ट है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास वालों के लिए। तो चलिए, जैसे कि कैबिन अटेंडेंट की पोस्ट है, 18 जुलाई को अपडेट की गई थी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। क्लियर है? इसको क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन पढ़ते और फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको बता देता हूं। क्लियर है? ये देखिए दोस्तों, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड टीआर की ये पोस्ट है। जॉब पोस्ट करी गई है 18 जुलाई को। लोकेशंस क्या है, किन किन लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी? चेन्नई के अंदर हो सकती है, अहमदाबाद के अंदर निकली है, पुणे एयरपोर्ट के अंदर निकली है, चंडीगढ़ के वेरियस एयरपोर्ट पर निकली है, दिल्ली, साथ ही जयपुर राजस्थान, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, कोची, मुंबई, इन डिफरेंट स्टेट्स के वेरियस एयरपोर्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। इस पोस्ट के ऊपर क्या है? कैबिन अटेंडेंट। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। फीमेल इंडियन नेशनल्स विद इंडियन पासपोर्ट बिटवीन 18 to 27 ईयर ऑफ एज, यानी कि 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ये पोस्ट फिलहाल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी और पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कम्युनिकेशंस में क्या लिखा हुआ है? फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली, हिंदी और इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। हाइट एंड वेट मिनिमम ऑफ 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एंड वेट प्रोपोर्शनेट टू बीएमआई, यानी कि वेट बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपीयरेंस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड। नो टैटू शुड बी विजिबल व्हाइल इन यूनिफॉर्म, मतलब जब आप यूनिफॉर्म पहनो तो कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट एट एनी इंडिगो बेस, यानी कि आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए अगर आपको फ्यूचर में किसी भी इंडिगो एयरबेस पर मतलब लोकेट आपकी जॉब लोकेशन रख दी जाए। क्लियर है? तो बस इतना सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये चीज आपके पास है तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक पोस्ट का नोटिफिकेशन खोलकर दिखाया। सभी पोस्ट का नोटिफिकेशन आप खुद खोलकर देख सकते हैं। जैसे कि ये, जिस भी पोस्ट की आपको जानकारी चाहिए, जिस भी पोस्ट का नोटिफिकेशन देखना है, सिंपली उस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने होगा, अप्लाई करने का तरीका भी यहीं पर है, सारी जानकारी दे रखी है। ये रहा आपका अप्लाई बटन। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके देख रहे हैं। ये जो कैबिन अटेंडेंट है, यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर कह रहा है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है इंडिगो की वेबसाइट के ऊपर तो आपको ईमेल पासवर्ड देकर सिंपली लॉगिन कर देना है, साइन इन कर देना है। लेकिन अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट, मतलब रजिस्टर्ड करना पड़ेगा खुद को। तो खुद का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यहां पर अपना नाम वगैरह सब कुछ आपको क्लियरली भरना है, ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है, पासवर्ड वगैरह आपको भर देना, फोन नंबर या फिर जो भी कंट्री स्टेट वगैरह पूछ रहे करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने में एक चीज का सबसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, फोटो अच्छे से अपलोड करना है और सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करना है। बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें कैमरे के सामने होनी चाहिए, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी कैप के आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, हर एक जॉब को जब आप क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ है उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली अपने मोबाइल फोन से आप घर बैठे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भेद नहीं है फॉर्म अप्लाई करने में, बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म अप्लाई करने का। बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हैं, आप खुद देख लीजिए। 159 अलग अलग पोस्ट के ऊपर काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।